हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे इस साल इन 11 पोस्ट के लिए भर्ती लेगी, जिसमें से 5 पोस्ट की भर्ती के लिए डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। कौन से पाँच पोस्ट है ये? टेक्नीशियन ग्रेड 3, टेक्नीशियन ग्रेड 1, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल और एएलपी। इन 5 की जो है भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है और अभी रेलवे आरपीएफ और रेलवे कांस्टेबल की भर्ती जो है अभी जो है एप्लीकेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो 6 पोस्ट बचेंगे इनके लिए इस साल जल्द ही जो है बाकियों के लिए नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक जो है जनरेट हो जाएगा। अप्लाई करने के लिए जो है रेलवे rrbapply.government.in इस लिंक पे, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर हम अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे के जो 11 एग्ज़ाम होने वाले हैं इनको अप्लाई करने का तरीका एकदम सिंपल है। अप्लाई करने के लिए हमें जो है ये सारे डॉक्यूमेंट और ये सारे डिटेल्स हमें जो है पहले से जो है इकट्ठा कर लेनी है। पहला है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए। रजिस्ट्रेशन हमें जो है सिर्फ एक बार ही करना है और सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन करके हम 11 के 11 फॉर्म जब भी निकलेंगे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक डिटेल्स होंगी वो एक ही बार हमें फ़िलअप करनी है, वो बार बार हमें फ़िलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमें आधार कार्ड नंबर चाहिए, अपना होम एड्रेस चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट की हमें डिटेल चाहिए और हमें जो है बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए। ठीक है, 10th 12th और ग्रेजुएशन जो हमने किया है उसकी डिटेल्स हमें जो है फ़िलअप करनी होगी। हमें जो है अपनी स्कैन फ़ोटो चाहिए जो कि 30 और 70 KB के बीच की हो, और सिग्नेचर एक चीज़ का ध्यान रखें कि फ़ोटो का जो हम अपलोड करेंगे उसका जो है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी हमें 30 से 70 KB के बीच की होनी चाहिए। हमें 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालने पड़ेंगे, कहीं पे आपकी बॉडी पे जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कहीं पे कट लगा हुआ, और लास्ट में जो है हमें पेमेंट कर देनी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आप rrbapply.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे। ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। जो जितनी भी नोटिफिकेशन आएगी वो यहाँ पे ऐसे नीचे लिखा होगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो खुद ओपन हो जाएगी दूसरे विंडो में। तो आप उसको पढ़ सकते हो अप्लाई करने से पहले कि क्या क्या रिक्वायर मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, क्या क्या एज लिमिट है, वगैरह वगैरह। अप्लाई करने के लिए आप इस सेक्शन पे जाओगे, अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट। सबसे पहले आपको सिर्फ एक बार अकाउंट को क्रिएट करना है। उसके बाद जो है आप आगे जितने भी फॉर्म भरोगे उसके लिए जो है आपको दोबारा अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बस ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पे आप अपनी डिटेल भर सकते हो, जैसे कि पर्सनल डिटेल, नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, और यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ री एंटर करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पे डालोगे और इस पर क्लिक करोगे तो ये आधार नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल डालोगे, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ठीक है, और पासवर्ड जो है सेट करोगे। इसी पासवर्ड से हम हर बार जो है हर बार जो है लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमें फिर ये ऐसे अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ऐसे हमें ये पेज मिलेगा, इसमें हम जाके लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जो है ये 5 स्टेजेस में हमें अपना जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। पहला स्टेज है पर्सनल डिटेल, दूसरा स्टेज है अदर डिटेल, तीसरा स्टेज है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चौथा स्टेज है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट, और 5वां स्टेज है पेमेंट और प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू एंड सबमिट। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल में हमने बेसिक डिटेल तो डाली थी, उसके साथ साथ जो है हम बैंक अकाउंट डिटेल, उसके साथ साथ हम जो है अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल देंगे। ठीक है, इसमें जो है हम क्या काम करते हैं पहले से रेलवे में वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर हमें एजुकेशन डिटेल डालनी होगी कि हमने कौन सा ईयर 10th पास किया था, रोल नंबर क्या है हमारा वो। उसके बाद फिर जो 4th स्टेज है उसमें हम अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट करेंगे, जिसमें हमें ये फ़ोटो और ये सिग्नेचर जो है ऐड करना है। ठीक है, तो फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और ये जो है फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और जो है
जो साइज़ है वो 70 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। और सेम टू सेम ऐसे ही है कि ये 70 KB से कम होना चाहिए, और ऐसे हम जो है पेपर पे सिग्नेचर करके उसकी फ़ोटो खींच के जो है अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद हमें फाइनली जो है प्रीव्यू करना है, प्रेफरेंस डालना है, ठीक है, और जो है पेमेंट करके सबमिट कर देना है, और हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, सबमिट हो जाएगा। और जो है हर एक जो 11 पोस्ट हैं इन सबको अप्लाई करने का तरीका सिमिलर ही रहेगा। एक बार जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो पर्सनल डिटेल एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, ठीक है। आपको बार बार डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है रेलवे के सभी जो 11 एग्ज़ाम्स की कैसे तैयारी करनी है, इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।